इस वीडियो में हम देखेंगे कुर्टोसिस के बारे में। कुर्टोसिस को हम डिनोट करते हैं बीटा 2 से। कुर्टोसिस निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है, अगर हमें कुर्टोसिस निकालना है किसी क्वेश्चन में तो हमें बीटा 2 इजिकल टू न्यू 4 अपॉन न्यू 2 स्कोर ये न्यू 2 स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। न्यू 4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन न्यू 2 की वैल्यू निकाल के स्क्वायर करके उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें कुर्टोसिस निकल जाएगा हमारा। यहाँ पे कुर्टोसिस निकालने के लिए कुछ कंडीशंस भी होती है, जैसे अगर बीटा 2 है, ये जो बीटा 2 है अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 3 है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे हम लेप्टोक्यूटिक कहेंगे। अगर बीटा 2 इजिकल टू 3 है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम मेसोक्यूटिक कहेंगे। और अगर बीटा 2 लेस दैन 3 है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्लेटिक्यूटिक कहेंगे। जैसे कि मैंने बताया, अगर बीटा 2 ग्रेटर दैन 3 है तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लेप्टोक्यूटिक कहेंगे। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा बीटा 2 ग्रेटर दैन 3 आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोक्यूटिक। बीटा 2 इजिकल टू 3 है देन इट इज़ मेसोक्यूटिक, और अगर बीटा 2 लेस दैन 3 है देन इट इज प्लेटिक। अब ये जो सिंबल है ये गामा 2 है। हम कुर्टोसिस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन गामा 2 इसकी हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। गामा 2 का जो हमारा फॉर्मूला है वो है गामा 2 इजिकल टू बीटा 2 माइनस 3। इसका इस्तेमाल करके भी हम कुर्टोसिस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन मेशर कर सकते हैं। अब इसमें भी जैसे यहाँ पर जो कंडीशंस थी वो गामा 2 में भी है। अगर गामा 2 इज़ ग्रेटर दैन 0 है तो हम उसे लेप्टोक्यूटिक कहेंगे। ग्रेटर दैन 0 है तो है, अगर गामा 2 इज़ ग्रेटर दैन 0 है तो लेप्टोक्यूटिक, और गामा 2 इज इक्वल टू 0 है तो मेसोक्यूटिक, गामा 2 इज लेस दैन 0 है तो प्लेटिक्यूटिक। अब कुर्टोसिस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन को मेशर करने के लिए हम स्टेप्स देखेंगे कि हम कैसे, किस तरीके से, किस मेथड के थ्रू, किन स्टेप से कुर्टोसिस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन मेशर कर सकते हैं। बीटा 2 उसको डिनोट करता है कुर्टोसिस को। सबसे पहला स्टेप बीटा 2 फाइंड करने का वो ये है, अगर हमारे पास वैल्यू दे रखी है न्यू 2 एंड न्यू 4 की तो डायरेक्ट आप बीटा 2 के जो फॉर्मूला है बीटा 2 इजिकल टू न्यू 4 अपॉन न्यू 2 का स्क्वायर वो डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। देन आपको कुर्टोसिस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू के अकॉर्डिंग वो लेप्टोक्यूटिक है, मेसोक्यूटिक है या प्लेटिक्यूटिक है वो पता चल जाएगा। स्टेप 2 में अगर आपको रॉ मूवमेंट दे रखे हैं जैसे न्यू 1 डैश, न्यू 2 डैश, न्यू 3 डैश एंड न्यू 4 डैश, अगर ये क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं तो आप इनका इस्तेमाल करके न्यू 2 डैश एंड न्यू 4 डैश निकाल सकते हैं। न्यू 2 डैश एंड न्यू 4 डैश निकालने के बाद न्यू 2 एंड न्यू 4 निकाल सकते हैं ये इन रॉ मूवमेंट्स का इस्तेमाल करके। देन फिर आप इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपको दोबारा से बीटा 2 की वैल्यू निकल जाएगी, जिससे आप कुर्टोसिस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन पहचान सकते हैं कौन सा है। स्टेप 3 में अगर मूवमेंट्स नहीं दे रखे हैं तो न्यू 2 एंड न्यू 4 को आपको फाइंड करना पड़ेगा क्वेश्चन में जो भी गिवन डाटा है उसका इस्तेमाल करके। देन न्यू 2 एंड न्यू 4 निकालने के बाद आपको उसे पुट करना है बीटा 2 इक्वल टू न्यू 4 अपॉन न्यू 2 का स्क्वायर। इसमें पुट करने के बाद कुर्टोसिस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। स्टेप 4 में देन उसके बाद स्टेप 4 में आपको फाइंड करना है कि जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेप्टोक्यूटिक है, मेसोक्यूटिक है, प्लेटिक्यूटिक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन की जो बीटा 2 की वैल्यू वो क्या आ रही है। अगर बीटा 2 की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 3 है देन इट इज़ लेप्टोक्यूटिक, अगर इक्वल टू 3 है देन इट इज़ मेसोक्यूटिक, और लेस दैन 3 है देन इट इज़ प्लेटिक्यूटिक। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू ऑफ 4 ऑफ द वेरिएबल आर -1.5, 17, 30, 108 स्टेट वेदर डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोक्यूटिक और प्लेटिक्यूटिक। ये बताना है हमें क्वेश्चन की बीटा वैल्यू फाइंड करने के बाद कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुर्टोसिस का वो लेप्टोक्यूटिक है या प्लेटिक्यूटिक है। तो और हमें न्यू 1 डैश, न्यू 2 डैश, न्यू 3 डैश की वैल्यू हमें दे रखी है। तो क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन उसका। सबसे पहले हमने गिवन वैल्यूज़ लिख ली है, जितनी भी गिवन वैल्यूज़ यहाँ दे रखी है न्यू 1 डैश की, न्यू 1 डैश, न्यू 2 डैश, न्यू 3 डैश, न्यू 4 डैश। अब यहाँ पे सबसे पहले हम मोमेंट्स अबाउट द मीन में न्यू 2 निकालेंगे। न्यू 2 हमें पता है न्यू 2 डैश माइनस न्यू 1 डैश का स्क्वायर। यहाँ से हम न्यू 1 न्यू 2 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है यहाँ पे जो न्यू 2 निकला है वो हमारा निकला है 14.75। ऐसे ही अब हम न्यू 4 की वैल्यू रखेंगे। न्यू 4 का हमने जो फॉर्मूला बताया था, रिलेशन है न्यू 4 डैश
-3 -4 न्यू 3 डैश न्यू 1 डैश +6 न्यू 2 डैश न्यू डैश स्क्वायर -3 न्यू 1 डैश पावर 4। अब न्यू 4 में हमने न्यू 1 न्यू डैश न्यू डैश जो हमारी वैल्यूज़ जो गिवन है वो हमने इसमें पुट कर दी है। इसके बाद हमें न्यू 4 की वैल्यू हमारी न्यू 4 की जो वैल्यू है वो आई है 142.3125। अब न्यू 4 अपॉन न्यू 2 का स्क्वायर, इसकी जो हम वैल्यू वो अगर हम वैल्यू पुट करने के बाद हम वैल्यू निकालते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5 का स्क्वायर। अब हमारा आंसर है 0.06541 और ये हमारा बीटा 2 है <3। देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिक्यूटिक। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है प्लेटिक्यूटिक।